आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील का मतलब क्या है। क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह ऐलान करना पड़ा कि 1 साल तक सोना मत खरीदिए, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल सीमित कर दीजिए, संभल कर करिए, वर्क फ्रॉम होम को अपनाइए। अब इसे लेकर लोगों के मन में कई सारे सवाल उठ रहे हैं। आप भी सोच रहे होंगे, तो क्या हमारे देश में सोना कम हो रहा है या फिर सोने के कारण से भारत की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है? प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर लोग क्या कह रहे हैं और क्यों विपक्ष ने इसे मुद्दा बना लिया है, आइए हम आपको दिखाएं। जब ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी कम नहीं हो रही है, ऐसे में पीएम मोदी की देश की जनता से अपील बड़ी चर्चा का विषय बन गई है। पीएम मोदी की 7 सूत्रीय उपायों की कड़ी 2 चीजों से जुड़ी है। एक तो पेट्रोल डीजल का सीमित उपयोग, दूसरा 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि पीएम मोदी की 7 सूत्रीय अपील के पीछे का मकसद क्या है। अब सवाल ये है कि ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच युद्ध 28 फरवरी से चल रहा है, लेकिन 5 राज्यों में चुनाव के बाद जैसे ही पीएम मोदी ने ये अपील की, तुरंत विपक्ष ने इसे लपक लिया और सरकार की नाकामी से जोड़ दिया। राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में लिखा है कि ये उपदेश नहीं, ये नाकामी के सबूत हैं। 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है क्या खरीदें, क्या ना खरीदें, कहां जाएं, कहां ना जाएं। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच निकलें। देश चलाना अब कॉम्प्रोमाइज पीएम के बस की बात नहीं। पीएम मोदी की अपील पर अखिलेश यादव ने भी सीधा हमला बोला। उन्होंने लिखा कि चुनाव खत्म होते ही संकट याद आ गया। दरअसल देश के लिए संकट सिर्फ एक है और उसका नाम है भाजपा। आम मध्यम वर्ग है या आम लोग हैं, उनसे सोना नहीं खरीदने की बात करना है, वो तो मंगलसूत्र छीनने वाली बात हो गई, जो कि वो लगातार चुनाव में कहते हैं कि विपक्ष आएगा तो मंगलसूत्र छीन लेगा। वो तो आप छीन रहे हैं। ये केवल नैतिक भाषण ना दे, को ठोस कार्रवाई करें। चैरिटी बिगिंस एट होम मैं कहना चाहूंगा। ये सारा ज्ञान चुनाव भर याद नहीं आया मोदी जी को। तब कह रहे थे कोई कमी नहीं है, पूरा भंडार भरा हुआ है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए, नरेंद्र मोदी जी के कंधे झुक गए। विपक्ष का आरोप है कि सरकार की न तो नीति सही है और न ही नियम। हालांकि ये भी सच है कि जब देश ईरान अमेरिका युद्ध से अब तक बेफिक्र नजर आ रहा था, तब चुनाव के बाद अचानक से प्रधानमंत्री की अपील चौंका रही है। हालांकि सरकार और एनडीए के नेताओं का दावा है कि देश में संकट नहीं, केवल सतर्कता बरतने की बात कही गई है। Our foreign exchanges can be conserved. For example, our expenditure on diesel, petrol, for our expenditure on external travel, for any expenditure which can have implications on foreign exchange, we should try and conserve. So, ये प्रॉब्लम ग्लोबल प्रॉब्लम है। ये मोदी जी की झगड़ा करवा दिया है क्या ईरान अमेरिका का? इनको कुछ समझ में आता नहीं है। अगर प्रॉब्लम है और क्राइसिस है तो वो मैनेजमेंट सरकार का काम का है नहीं। उनको धन्यवाद देना चाहिए प्रधानमंत्री को, इतना रिमार्केबल मैनेजमेंट है। अब आम जनता और व्यापारियों की राय भी जान लेते हैं कि पीएम मोदी की अपील पर ये सब लोग क्या कह रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को इस विषय में कुछ सोचना चाहिए कि ऐसा ना हो कि 1 साल तक बिल्कुल सब लोग इसका बाइकआउट करेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे, तो दुकानदारी कैसे चलेगी? सराफा मार्केट ऐसे बिल्कुल ठप होकर बैठ जाएगी तो सब लोग कहाँ जाएंगे? व्यापार पे जो असर पड़ेगा उसका किसी को नहीं पता। इतना मुझे नहीं लगता है कि गोल्ड खरीदना बहुत जरूरी है। उनके फॉलोअर भी हैं जो मानते हैं कि हाँ देश पे कोई संकट है तो हमें नहीं खरीदना चाहिए। तो इंडस्ट्री ये कैसे सरवाइव करेगी, इस पे हम लोग सब चिंतित हैं। एक्सपर्ट यही मान रहे हैं कि पीएम मोदी की ये अपील कोई अचानक से लिया गया फैसला नहीं है। इस समय दुनिया एक बड़े संकट से गुजर रही है। मिडिल ईस्ट में युद्ध के चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक है, जिससे तेल की सप्लाई में दिक्कत आ रही है। दुनिया के लगभग 20 से 25% क्रूड ऑयल की सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरती है। इसके अलावा बड़ी मात्रा में नेचुरल गैस भी इसी बात से दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचती है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर और यूएई जैसे बड़े तेल उत्पादक देश अपना तेल इसी रास्ते से निर्यात करते हैं।
और अगर भारत की बात करें तो देश के कुल आयातित तेल का लगभग 35 से 40% हिस्सा इसी बात से होकर आता है। इसीलिए भारत समेत कई देशों में तेल की कीमतों पर इसका असर पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतें $105 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं। हाल फिलहाल ही इसने $120 का स्तर भी छुआ है। भारत के इंपोर्ट का बहुत बड़ा हिस्सा क्रूड ऑयल है और दुर्भाग्य से जिस क्षेत्र से दुनिया के बड़े हिस्से को तेल मिलता है, आज वही क्षेत्र संघर्ष और युद्ध की स्थिति में उलझा हुआ है। और इसलिए जब तक हालात सामान्य नहीं होते, हम सबको मिलकर छोटे छोटे संकल्प लेने होंगे। ऐसी स्थिति में सरकार चाहती है कि हम उन चीजों पर पैसा बचाएं जो बहुत जरूरी नहीं है, ताकि देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव कम हो सके। बात सोने की करें तो भारत में सोना सिर्फ एक गहना नहीं है, बल्कि ये बचत और परंपरा का हिस्सा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हर साल 600 से 700 टन सोना आयात होता है और निर्यात बहुत कम है। इसलिए ये सोना घरों में जमा हो गया है। घरों में मौजूद सोने को लेकर अलग अलग अनुमान हैं, लेकिन आमतौर पर इसे 25,000 से 27,000 टन माना जाता है। आपको बता दें कि भारत अपनी जरूरत का 90% से अधिक सोना आयात करता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक फरवरी 2026 तक भारत के पास करीब 880 टन आधिकारिक सोना था। इस मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर है। अमेरिका, जर्मनी, IMF, इटली, फ्रांस, रूस, चीन और स्विट्जरलैंड भारत से आगे हैं। प्रधानमंत्री की अपील ऐसे समय में आई है जब भारत का सोना बाजार पहले से ही सप्लाई संकट का सामना कर रहा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के 31 मार्च 2026 तक के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से मार्च 2026 तिमाही में भारत में ज्वेलरी डिमांड पिछले साल की इसी तिमाही के दौरान से 19% कम है। 2025 की पहली तिमाही में जहां ये 82 टन थी, वहीं इस साल की पहली तिमाही में ये घटकर करीब 66 टन रह गई। इस गिरावट की वजह सिर्फ ऊंची कीमतों के कारण मांग में कमी नहीं मानी जा रही, बल्कि आयात प्रक्रिया में प्रशासनिक और परिचालन संबंधी कुछ बाधाओं को भी इसके लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। लेकिन आर्थिक नजरिए से देखें तो सोना और कच्चा तेल ही दो ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से भारत का सबसे ज्यादा पैसा बाहर जाता है। प्रधानमंत्री ने साफ किया कि तेल तो फैक्ट्रियों और गाड़ियों के लिए जरूरी है, लेकिन सोने की खरीदारी को कुछ समय के लिए टाला जा सकता है। भारत हर साल करीब 700 से 800 टन सोना विदेशों से मंगाता है। इस सोने के बदले हमें डॉलर में भुगतान करना पड़ता है। जब डॉलर देश से बाहर जाता है तो देश के खजाने यानी विदेशी मुद्रा भंडार पर बोझ बढ़ता है। मार्च 2026 तक भारत के पास करीब 691 अरब डॉलर का भंडार था, जो करीब 11 महीने के आयात के लिए काफी है। लेकिन अगर तेल की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं तो ये भंडार तेजी से खाली हो सकता है। इसीलिए सोने जैसी चीजों पर लगाम लगाकर विदेशी मुद्रा बचाना सरकार की प्राथमिकता बन गई है। सोने की आयात पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले। गोल्ड की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ती हैं और सोने का आयात ऊंचा बना रहता है, तो भारत को इस आयात का भुगतान करने के लिए बहुत ज्यादा डॉलर की जरूरत पड़ती है। और इसीलिए पीएम मोदी ने 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील की है। आज तक ब्यूरो।